स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे बीबीए स्टूडेंट्स जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी से बीबीए परस्यू किया है और उन्होंने बायजूस जैसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 साल एज एन एचआर भी काम किया है। आज हम उनके बीबीए के एक्सपीरियंसेस जानेंगे और जानेंगे कि मैनेजमेंट में उन्होंने क्या क्या सीखा। तो प्लीज वेलकम कीजिए बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल पर कन्नू को। वेलकम कन्नू बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल पर। थैंक यू नंदिनी। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो कन्नू, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि बीबीए के बाद स्टूडेंट्स एंट्री लेवल पैकेजेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसी प्लेसमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कौन से इंडस्ट्री में जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपने एमबीए परस्यू करने का क्यों सोचा? पर्सनली आप क्यों प्लेसमेंट्स के लिए नहीं गए? बीबीए के बाद एक एवरेज कॉलेज से अगर आप बीबीए कर रहे हो तो आप जनरल एंट्री लेवल जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जॉब्स मोस्टली होती है सेल्स में, मार्केटिंग में, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होती। अगर आप इंडस्ट्री या फिर स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक होना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए एमबीए मैंडेटरी होती है। बट येस, ऐसा नहीं है कि बीबीए करने के बाद आपको जॉब्स नहीं मिलती। एवरेज 3 से 3.5 लाख के पैकेजेस तक आते हैं, मतलब आपके कॉलेजेस डिपेंडिंग अपॉन योर टीपीओ, आपके कॉर्पोरेट रिलेशंस और इंडस्ट्री। ऑप्शंस बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स के बाद। अगर वो डायरेक्टली भी बीबीए के बाद जॉब करना चाहते हैं तो दे कैन गो फॉर इट। मैंने पर्सनली बीबीए के बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इसलिए अवेल नहीं की क्योंकि बैक इन माय माइंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे एचआर में जाना है। सो आई जस्ट वेंट ऑन फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम ऑफ गीतम एंड देन आई वेंट फॉर एन एमबीए फ्रॉम देयर। तो आपको जो एंट्री लेवल जॉब्स मिली थी बीबीए में वो किस टाइप की थी? तो ये सारी जॉब्स मोस्टली जो मेरे कॉलेजेस में आ रही थी वो सारी सेल्स रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड थी, बट बहुत ही बेसिक थी। मुझे उसमें नहीं जाना था बिकॉज बैक इन माय माइंड मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे एचआर में स्पेशलाइजेशन करना है। तो आई चोज नॉट टू गो फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज एंड देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर एन एमबीए। एंड जो एंट्री लेवल पैकेजेस थे वो कितने के थे? सो दे वर बिटवीन 3 to 3.5। तो एक एवरेज स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे बीबीए के बाद 3 to 3.5 के बीच के एवरेज पैकेजेस मिल सकते हैं। तो कन्नू, जैसे आपके टाइम पे आपने बताया कि इतने स्पेशलाइजेशंस नहीं थे बीबीए में, आपने जनरल बीबीए किया था, बट आज के टाइम पे बीबीए के काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं, राइट? तो डू यू थिंक कि बहुत बड़ा एडवांटेज है ये स्टूडेंट्स के लिए कि उनको पहले से पता है कि हमें किस स्पेशलाइजेशन में, किस डोमेन में जाना है, या वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं? इज इट एन एडवांटेज फॉर देम? यस, ऑफ कोर्स नंदिनी, आई बिलीव कि ये एडेड ऑन एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए। पहले के टाइम पे कम स्पेशलाइजेशन होती थी, बट आज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज आ गए हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो एक स्पेशल डोमेन को टारगेट करते हैं, मे इट बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें एक हायर डिग्री का वेट नहीं करना पड़ता अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल एक और ड्यूअल डिग्री स्पेशलाइजेशन आया है जिसको हम लोग बीबीए प्लस एमबीए कहते हैं। तो वेयर पीपल एक्चुअली डोंट गो फॉर एन एमबीए, यहाँ पर बीबीए प्लस एमबीए 5 साल का कोर्स होता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे अकॉर्डिंग तो एक अच्छा है ये पॉइंट कि इसमें आपका 1 साल बचता है। आई थिंक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कराती है, तो आप 1 साल अपना बचा सकते हो। प्लस अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आपको एमबीए करना है तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि सेव्स योर टाइम, आपको पहले से ही वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक बना देता है अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन जिसमें आप आना चाहते हैं। तो कन्नू, जैसे कि आपने हमें बताया कि बायजूस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में आपको एचआर डिपार्टमेंट में आपकी पहली जॉब लगी, तो कौन से ऐसे स्किल्स थे जो आपने बीबीए और एमबीए में सीखे जो आगे चलकर आपको कॉर्पोरेट में काफ़ी आपको हेल्प किया? सो नंदिनी, सबसे पहले तो जो मैंने सबसे पहली स्किल सीखी वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसकी ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, एमबीए में भी और आज के कॉर्पोरेट जर्नी में भी। जब हम किसी एक नए एम्प्लॉय का इंडक्शन लेते हैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स, उन्हें समझाना ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ों के बारे में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर है हम सिमिलर वे में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन स्किल्स इस तरीके से हमारे काम आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे वर्कशॉप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बिजनेस प्लान्स में किया, जिसकी वजह से मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि एक बिजनेस किस तरीके से काम करता है। कन्नू, आप 12th में आपका बायो था, आप साइंस बैकग्राउंड से आते हो, तो क्या रीजन था आपने मेडिकल परस्यू नहीं किया, आप मैनेजमेंट साइड आ गए?
सो नंदिनी, एक मेडिकल स्टूडेंट के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं। अगर आप नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपके पास बीएससी जैसे ऑप्शंस बचते हैं, जिसका स्कोप कंपेयर टू अदर कोर्सेज बहुत ही कम होता है। तो इसलिए मैंने चूज किया कि मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स करना है। दैट इज द रीजन मैंने बीबीए ऑप्ट किया। कन्नू, क्या आप हमें बता सकते हो कि बीबीए में इंटर्नशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आई थिंक बीबीए स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपने खुद आईडीबीआई बैंक जैसे काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड बैंक के साथ इंटर्नशिप किया है, तो क्या आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो कि आपने इंटर्नशिप्स कैसे ढूंढा और क्या वो पेड थी कि अनपेड थी, और क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो स्टूडेंट्स के साथ? श्योर नंदिनी, इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बीबीए स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये हमारे कोर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द करिकुलम जो हम पढ़ते हैं। उसमें 4th सेमेस्टर के बाद हमें एक इंटर्नशिप के अंडरगो जाना पड़ता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 45 डेज टू 60 डेज। तो व्हेन आई वाज इन माय 4th सेमेस्टर, मैंने इंटर्नशाला के थ्रू इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। कैंपसेस में भी बहुत सारे कंपनीज आती है जो आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एक बीबीए एस्पिरेंट इंटर्नशाला पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे उन्हें रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मैंने भी इंटर्नशाला पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी और इस इंटर्नशिप के लिए वहाँ के थ्रू अप्लाई किया था, और ये एक पेड इंटर्नशिप थी जिसका ड्यूरेशन 2 मंथ्स का था। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है जो इंटर्नशिप में, वो होती है लर्निंग। तो जब मैं आईडीबीआई बैंक में गई, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर कॉलेज से। वहाँ पे मुझे कॉर्पोरेट का रियल एक्सपोजर मिला, मुझे बेसिक्स समझ में आई बहुत सारी चीज़ों के, कॉर्पोरेट कैसे काम करता है। मैंने काफ़ी अपने स्किल्स को डेवलप किया, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच सीखी वहाँ पे, जो मुझे आज तक हेल्प कर रही है। आज की डेट में कन्नू, एक बीबीए स्टूडेंट 10 इयर्स डाउन द लाइन क्या करियर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है? सो नंदिनी, ये डिफर करता है आप जिस भी फील्ड में जाते हो उसके ऊपर। लेट अस से अगर हम एचआर की बात करें, आप अपना करियर रिक्रूटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे टाइम पास होता है, आप सीनियर रिक्रूटर बनते हो, आपको एचआर बीपी की अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे करते हुए आप 10 इयर्स डाउन द लेन अगर आप बात करो तो आप खुद को एक वीपी लेवल पे देख सकते हो, अगर आपकी ग्रोथ अच्छी है और आप में वो स्किल्स है तो स्किल्स इम्पार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डोमेन में जाने के लिए। और अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो, लेटेस्ट से अगर आप बीबीए के बाद आईएम्स की प्रिपरेशन करते हो, एंड इफ यू आर एबल टू क्वालिफाई दैट, फिर हो सकता है जो आपको 10 साल बाद वहाँ पे पैकेज मिल रहा है वो आपका एंट्री लेवल पैकेज ही हो। तो कन्नू, करंटली जो स्टूडेंट्स बीबीए परस्यू कर रहे हैं या जो आगे बीबीए परस्यू करना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन बच्चों के लिए? सो नंदिनी, मेरे अकॉर्डिंग जो बिजनेस साइड में जाना चाहते हैं, जो एज अ एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बीबीए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी बिजनेस कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव होगी, इंटरपर्सनल स्किल्स उन्हें सीखने को मिलेगी, जो आगे चल के उनके करियर में उनकी हेल्प डेफिनेटली करेंगी। और ऐसी कौन सी स्किल्स है जो आपको लगता है उन्हें फोकस करना चाहिए, जो इजीली उनको जॉब्स मिलने में हेल्प करेगी, जो इजीली हेल्प करेगी उन्हें इंटर्नशिप्स ढूंढने में? तो सबसे पहले नंदिनी, जो स्किल्स काम आती है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपको डिफरेंट लेवल हायरार्की पे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, और एक ही लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के साथ आप काम नहीं कर सकते। आप एक इंटर्न से बात करते हो, आप अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हो, कई बार आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अगर आपको पता है कि किसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो उसमें आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स ही सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो उसको ब्रश अप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एरा। दूसरी स्किल जो नंदिनी मैं बोलना चाहूँगी वो है एक्सेल स्किल्स, पावर पॉइंट स्किल, जो हम बीबीए और एमबीए में सीखते हैं और आगे जाके हमारे बहुत काम आती है। अब और ऑर्गेनाइजेशन के सामने हमें किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो अगर इन स्किल्स पे आपका कमांड है तो आप उस डेटा को बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो, जो आपको करियर को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं यूडेमी पे, कोर्सेरा पे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और आपकी स्किल्स को भी इन्हांस करते हैं। तो अगर इन सारी स्किल्स को हम पहले से ही ध्यान में रख लेते हैं तो हमारी ओवरऑल जो जर्नी होती है करियर की, दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। इसके अलावा आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए, एआई जनरेटेड टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जो हमें जब हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, जैसे ईमेल ड्राफ्टिंग हो गया, ऑफर लेटर्स जनरेट करने का काम हो गया, इन सब में भी बहुत हेल्प मिल जाती है हमें इन टूल्स की वजह से। तो अगर हम इन टूल्स के बारे में पहले से ही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं तो हमारा काम आगे चल के आसान हो जाता है। गाइस, आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके पास और भी इंटरेस्टिंग सवाल है और आप कन्नू से जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कन्नू से पूछ के आप सबको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बस एंड स्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you so much, Kannu, for being here today. Thank you so much, Nandini.